Hello students, good morning. How are you? In physics today we will study about rules formation of image by concave mirror and convex mirror. Okay, कॉन्केव मिरर से जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं. ओके, सो टुडे वी विल स्टडी these rules. Okay, one by one. Here is a concave mirror. Polish on the bulging out surface and reflection by inside surface. It means concave surface. Okay. First rule. For example, here is a plane mirror. Okay. And plane mirror से rules of reflection follow करते थे हम. This is normal. This is incident ray. Okay, incident ray. This is reflected ray. If this angle is 45, angle of incident made by incident ray, and normal is equal to the angle of reflection made by reflected ray and normal. Okay, if the incident ray, we fall incident ray with normal at the angle 20. Okay, then reflected ray, then the angle between reflected ray and normal will become 30. Okay, next, if we fall incident ray normally, okay, it means अगर हम इंसिडेंट रे को, जो ये इंसिडेंट रे है, और नीचे लाकर इसको नॉर्मल के ही थ्रू, यानी यहीं से ही पास कराएं. ओके, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, ओके, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग सेम पाथ. ओके, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ. ओके, तो यहाँ पर भी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है. ओके, हमने नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट रे को फॉल कराया, यानी ज़ीरो एंगल पर फॉल कराया. देखिए, नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे, बोथ आर कोइंसाइड. ओके, सो एंगल इज ज़ीरो. लाइन के ऊपर लाइन एक तरह से आ गए तो एंगल ज़ीरो हो गया. ओके, लेकिन इसको हम बोलेंगे नॉर्मली. ठीक है, नॉर्मली अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो एंगल ज़ीरो. ओके, लेकिन अगर हम मिरर से, ये जो रे है हमारी, मिरर से इसकी कंपेयरिंग करें तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. ओके, मिरर से देखें तो 90 डिग्री एंड नॉर्मल के अकॉर्डिंग देखें तो 0 डिग्री. ओके, तो जब भी हम मिरर से ये कह सकते हैं कि मिरर से 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे को फॉल करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में, यानी रिवर्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी डायरेक्शन में. ओके, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से. दीज मिरर्स आर अ कर्व्ड मिरर. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. ओके, अ सर्कुलर पार्ट. सो हियर इज अ कॉनकेव मिरर. ओके, एंड दिस इज अ complete sphere. Okay, this is the center and this is the radius of mirror. Okay, this is the center of sphere. Okay, अब look here, ये हमने कहा कि ये एक तरह से हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर. तो अगर हम यहाँ देखें इस पॉइंट पर और यहाँ से टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट. ओके, तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं. ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम इस टेंजेंट को टेंजेंट की प्लेस पर अगर हम अपना स्फीयर को ही एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ओके, तो
यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना जब इस तरह का कोई लॉज आए, ओके। तो एक्सप्लेन भी करेंगे उसे। तो फर्स्ट लॉ इज व्हेन a ray which is parallel to principal axis, ओके। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सो हियर इज दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस concave mirror and this is focus of this concave mirror, okay, principal focus. Center of curvature, this is pole and the principal focus is in between center of curvature and P. For example, if radius of this mirror is 10, then this point is in middle, so FP equal to 5 and CF is also 5, ओके। यानी ये पॉइंट बिल्कुल मिडिल में है। अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ बोलते हैं हम इसको, ये 5 होगी, ओके। ये मिडिल में, ओके। तो फर्स्ट लॉ इफ a ray which is parallel to principal axis after reflection from convex mirror it passes through principal focus, ओके। ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट रूल होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ये प्रिंसिपल फोकस से ही क्यों पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों नहीं पास होती है, यहाँ से क्यों नहीं पास होती, ओके। सो इट फॉलो ऑटोमेटिकली रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इफ वी ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, ओके। नॉर्मल अभी जैसे हमने बताया कि सेंटर से अगर हम इसके मिरर सेंटर से मिरर के सरफेस पर ये रेडियस ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ओके। यानी एक तरह से हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे हैं, ओके। अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, लुक, ओके, दिस इज द नॉर्मल। सो देखिए फिर इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बन रहा है आई, एंड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के जो ये एंगल बन रहा है आर, ये इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल आएंगे, ओके। हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इक्वल आएंगे क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है, ओके। तो दिस इज फर्स्ट रूल, इट्स वेरी सिंपल। व्हेन array which is parallel to principal axis after reflection from concave mirror it passes through principal focus, okay, this is first rule. ये रूल जब हम डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्म करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से तो वहाँ यूज़ होंगे, इनके बिना हम इमेज फॉर्म कर ही नहीं सकते, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन अ रे passes through center of curvature, look, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, passes through center of curvature। अब देखिए ये सेंटर है इस स्फीयर का, तो ये रेडियस हुई एक तरह से, और रेडियस जो होती है हमने कहा था इस पर मिरर पर परपेंडिकुलर होती है, इसके सरकमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। और जब भी कोई रेस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ ये मिरर है, ओके, प्लेन मिरर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए जाएगी तो उसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, a ray which is passes through center of curvature after reflection it back towards its along its same path, okay, ये बैक हो रही है। when a ray which is passes through center of curvature after reflection it's reflect back along same path, ओके। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ लॉस, इसको लैंग्वेज में आपको लिखना भी, एक एक लाइन के लॉस हैं आपको लिखना है, ओके। थर्ड लॉ इज व्हेन अ रे passes through प्रिंसिपल फोकस, ओके। अब प्रिंसिपल फोकस से पास होगी,
when a ray which passes through principal focus. Okay, after reflection it will become parallel to principal axis. It will become parallel to principal axis. Okay, it's just opposite to rule first. रूल थर्ड इज जस्ट अपोजिट टू रूल फर्स्ट. ओके, यहाँ सभी जगह ये फॉलो हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है. ओके, अगर हम यहाँ से फिर से नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे. ओके, रूल नंबर 4, इफ a ray directly incident at pole of the mirror, okay, then it will make equal angle, okay, and then pass through here. Okay, this is fourth rule. Okay, this is fourth rule. Fourth rule is here is angle of incident and angle of reflection. okay, तो इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको किस तरह से पढ़ेंगे. array of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle. यानी जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर मेकिंग द सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ही नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे. ओके, दिस इज द फोर्थ रूल. दिस रूल बाय कॉनकेव मिरर. ओके, ये कॉनकेव मिरर के लिए थे. नाउ रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. ओके, कॉन्वेक्स मिरर से भी सेम यही होंगे. फर्स्ट रूल, पैरेलल चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर जाएगी. ओके, यहाँ जो फोकस से होकर जाती ही है, ओके, रियल में जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें अपीयर होता है कि ये फोकस से आ रही है. ओके, लुक हियर, when a ray which passes through which is parallel to principal axis after reflection it appears to be coming from principal focus. ओके, appears होती है. ओके, देखिए ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. दिस इज फर्स्ट रूल. ओके, व्हाट इज दिस रूल? व्हेन array which is parallel to the principal axis after reflection it will appear to be coming from principal focus. Okay, second rule is like this. Okay, center of curvature. When a ray which is going to center of curvature, a ray of light going towards the center of curvature. देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जा रही है. ओके, इज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक, उसी डायरेक्शन में ये जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी डायरेक्शन में. ओके, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. ओके, और अपीयर होगी हमें कि यहाँ से आ रही है. ओके, तो देखिए इट मीन्स ये 90 डिग्री रेडियस जो होती है, ये रेडियस है एक तरह से इस कॉन्वेक्स मिरर की. तो ये
मिरर पर एक तरह से 90 डिग्री के एंगल पर फॉर्म हो रही है और 90 डिग्री के एंगल पर फॉर्म होती है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, दिस इज सेकेंड रूल एंड दिस इज थर्ड रूल। थर्ड रूल इज just opposite to first rule. So array of light going towards the focus. Okay, जैसे यहाँ ये फोकस से जा रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी, यहाँ पर भी गोइंग टूवर्ड्स फोकस। क्योंकि मिरर के पीछे कुछ नहीं होता इसलिए डॉट डॉट से ये दिखा रहे हैं, ये अपीयर्स हो रही है कि ये फोकस की टुवर्ड्स द फोकस जा रही है, ऐसा लग रहा है, अपीयर्स हो रही है। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, राइट दिस रूल। इस रूल को कैसे पढ़ेंगे? अरे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ convex mirror, this is convex mirror. Okay, convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Okay, next rule number 4 is similar to this rule. Look, array of light which is incident at pole of a convex mirror is reflected back making the same angle. Okay, reflected back making the same angle. Same angle means angle of incident equal to angle of reflection with the principal axis. Okay, फिर पढ़कर बता रहे हैं इसे, अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये रूल्स आपको लिखने हैं। ओके, थैंक यू।